एक लड़का जो सेना में भर्ती होना चाहता था और देश की सेवा करना चाहता था, उसने दिन रात एक करके तैयारी की, एग्जाम निकाला, लेकिन ऐन वक्त पर मेडिकल अनफिट होने की वजह से उसका वो सपना हमेशा के लिए टूट गया। उसे लगा कि शायद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब उसके पास जेब में पैसे नहीं थे, करियर का कोई ठिकाना नहीं और डिप्रेशन ऐसा कि मन करता था सब कुछ छोड़ दें। उन्होंने पटना आने का प्लान किया। पटना आए तो कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 6 से 7 बच्चे मिले। कोचिंग के मालिक ने कह दिया, अगर बच्चे नहीं बढ़े तो अगले महीने से कोचिंग बंद हो जाएगी और आप अपने घर चले जाना। मैं बात कर रहा हूं हम सब के चहेते खान सर की। आप सब लोग जानते होंगे उनको यूट्यूब के ऊपर। वो एक आज ऐसे मुकाम पे हैं जहां पे जाना आम लोगों के बस की बात नहीं है और इतने पॉपुलर हैं कि पूरी दुनिया उनको जानती है, राइट दोस्तों। उस मुश्किल वक्त में जब कोई आम इंसान टूट जाता है, खान सर के सबकॉन्शियस माइंड में एक विजन बिल्कुल साफ था। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो पढ़ाते वक्त पूरी दुनिया को भूल जाते थे। उनके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे शिक्षा को हर गरीब बच्चों तक पहुंचाना है, चाहे जो हो जाए। उन्होंने कभी पैसे के पीछे भागने का नहीं सोचा। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने अबंडेंस को अट्रैक्ट किया। वो हमेशा कहते हैं कि जब आप अपनी पूरी जान किसी एक चीज में लगा देते हैं तो पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने लगती है। आज नतीजा देखिए, जिस लड़के को कभी 6 बच्चों को पढ़ाने के लाले पड़े थे, आज जब वो लाइव आते हैं तो लाखों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली पावर। जब आपका मकसद नेक होता है तो पैसा और कामयाबी आपके पीछे दौड़ी चली आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शर्मा जी, खान सर की बात तो समझ आ गई, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बिजनेस में या नौकरी में इस सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करें? हमारे काम में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? आज मैं आपको खान सर के इसी सफर से जुड़े 3 ऐसे गुप्त नियम बताने वाला हूं, जो अगर आपने अपनी लाइफ में उतार दिए तो आपके काम और पैसे की ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश शर्मा है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड माइंडसेट कोच हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे पुराने वीडियो को लाइक किया, बहुत प्यार दिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछले वीडियो की तरह यह वीडियो भी बहुत सारे लोगों के माइंड को ओपन करेगा कि हाँ, हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ने हैं, पैसे अर्न कैसे करने हैं, राइट। यहाँ बातें बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो अगर अब तक आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। 3 कोर रूल्स ऑफ ग्रोथ एंड मनी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला नियम, वैल्यू फर्स्ट, मनी नेक्स्ट। खान सर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो उनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि महीने के अंत में कितने पैसे मिलेंगे। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि जो बच्चा उनके सामने बैठा है उसे बात समझ में आनी चाहिए। उन्होंने पैसे से पहले वैल्यू को अट्रैक्ट किया। हम लोग क्या गलती करते हैं? कोई नया काम या बिजनेस शुरू करते ही पहले दिन से सोचने लगते हैं कि मुनाफा कितना होगा, जेब में कितने पैसे आएंगे। और जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ लेने पर होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कमी यानी कि स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है और आप उसे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक सीधा सा गणित समझिए, अगर आप एक दुकानदार हैं और आप हर ग्राहक को सिर्फ एक नोट की तरह देखेंगे तो वो ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस भाव से काम करेंगे कि मुझे इस ग्राहक की समस्या का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देना है, तो वो ग्राहक खुद तो आएगा ही, साथ में 4 लोगों को और लाएगा। सो पैसे के पीछे मत भागिए, अपने काम की वैल्यू इतनी बढ़ा दीजिए कि पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर दे, राइट। और दूसरा नियम जो हम खान सर की लाइफ से सीखते हैं वो है मानसिक कंगाली को खत्म करना, मतलब माइंडसेट ऑफ सफिशिएंसी। खान सर के पास जब शुरुआत में पैसे नहीं थे तब भी उनके बात करने के अंदाज में, उनके चेहरे पर कभी लाचारी या कंगाली नहीं दिखी। उनका एटीट्यूड
हमेशा एक राजा जैसा था, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से अमीर था। हमारे साथ क्या होता है, दुकान पर ग्राहक नहीं आया या सैलरी आने में 2 दिन की देरी हो गई तो हम तुरंत रोने लगते हैं। अरे यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, बर्बाद हो गए हैं। याद रखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सीधा है। जो आप बार बार बोलते हैं और महसूस करते हैं, वो उसी को सच मान लेता है। अगर आप 24 घंटे मंदी और बर्बादी का रोना रोएंगे तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। सो आज से ही अपनी भाषा बदलिए, अपने लैंग्वेज को चेंज कीजिए। काम थोड़ा कम भी चल रहा हो तो भी मन में यह भरोसा रखिए कि यह सिर्फ एक फेज है और मेरा बिजनेस बहुत शानदार ग्रो कर रहा है। राइट? नियम तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह है सेवा का भाव और मनी फ्लो, सर्विस एंड द फ्लो ऑफ मनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा नियम है, यू गेट व्हाट यू गिव। जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। खान सर आज भी लाखों बच्चों को मुफ्त या बिल्कुल ना के बराबर फीस में पढ़ाते हैं। उनका यह सेवा का भाव यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है। पैसा कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, यह एक एनर्जी है जो फ्लो करती है। जब आप अपने काम के जरिए दूसरों की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं या अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी की सेवा में लगाते हैं, तो आप यूनिवर्स के फ्लो से जुड़ जाते हैं। जब आप दिल खोलकर समाज को कुछ देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है कि मैं बहुत समृद्ध हूं, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, और यही समृद्धि चौगनी होकर आपके पास वापस लौटती है। तो अभी आपको यह समझ में आया, ये 3 नियम आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि ये 3 नियम ने ही खान सर की लाइफ को कंप्लीटली बदल दी। तो दोस्तों, खान सर की कहानी हमें सिर्फ भावुक करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का जीता जागता सबूत है। आज से आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप अपने काम पर बैठें, अपनी दुकान खोलें या अपने ऑफिस के टेबल पर जाएं, आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए सोचिए कि आज मैं जो भी करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा। और उसके बाद देखिए, धीरे धीरे आपकी लाइफ में पैसों के और ग्रोथ के रास्ते खुलने लगेंगे। राइट? मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी, और आपको इन तीनों नियमों में से कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।